इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना पहला इम्प्रेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको आप कैसे एक अच्छा एग्ज़ाम्पल के साथ बनाए रखें। लोग मानते हैं कि एक पहला इम्प्रेशन बनाने के लिए आपको काफ़ी मौका मिलता है, आपको बहुत समय मिलता है तब आप अपना पहला इम्प्रेशन बनाते हैं, वैसा है नहीं। आपको देखने का पहले 5 सेकंड या 1 मिनट के अंदर ही कोई आपके बारे में इम्प्रेशन बना लेता है कि आप किस टाइप के इंसान हो सकते हो। गलत भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें होती है आपकी ग्रूमिंग से, आपके पहनावे से। सो इंटरव्यू के दौरान भी आपके पहनाव से आप जितना हो सके उतना एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आप छोड़ सकें और एक फॉर्मल ड्रेस के साथ आप इंटरव्यू में अपना परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ अपना ड्रेस को भी एक परफ़ॉर्मेंस में आपको सपोर्ट करने वाला जैसा बना सके। तो उसके लिए अगर आप लड़के हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले फॉर्मल होता क्या है? फॉर्मल ड्रेस मतलब सिंपल ड्रेस नहीं होता। फॉर्मल मतलब ये होता है कि आपके बारे में कोई ऐसी जानकारी ना दे दे, आपके आपके पहनावे से ऐसा कोई जानकारी ना मिले, जिससे ये लगे कि आपका विचारधारा या आपका एटीट्यूड या आपका सोच कुछ अलग है जो होना नहीं चाहिए, इस इंटरव्यू और इस जॉब के प्रति। सो जैसे कि मान लीजिए आप घड़ी पहनते हैं, अगर आपने बहुत बड़ा घड़ी पहन लिया और सोने का घड़ी पहन लिया, घड़ी पहनना तो फॉर्मल है, लेकिन अगर आप सोने का घड़ी पहनते हैं तो लोग ये मानते हैं कि आप दिखावे पे ज़्यादा जाते हो, तो उससे एक ईगो वाला स्टेटमेंट थोड़ा-सा आ जाता है, एक अहम वाला स्टेटमेंट आ जाता है। इसलिए घड़ी को जितना हो सके सिंपल, वैसे ही अपना ड्रेस को भी। सो ज़्यादा सिंपल तो नहीं करना, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से अगर आप लड़के हैं तो आप एक लाइट कलर का शर्ट, एक डार्क कलर का ट्राउज़र, ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट ही पहने, कोई भी डार्क कलर का शर्ट ट्राउज़र, एक सिंपल सा बेल्ट जिसका बकल बहुत सिंपल है और सॉक्स जो पहनते हैं वो या तो दिखना चाहिए कि आपका ट्राउज़र का हिस्सा है या फिर आपके जूतों का हिस्सा है। सो इन दोनों का कलर का जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैच हो जाए वो ले लें और बूट सही होना चाहिए, लेस वाले भी सही चलेंगे, अगर स्लिप ऑन्स हैं तब भी लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप स्लिप ऑन्स यूज़ ना करें। आपका जूतों का ग्रिप बहुत सही होना चाहिए। अगर आपका जूतों का ग्रिप अच्छा है तो आपका वॉक भी अच्छा हो जाएगा। तो बॉडी पोस्चर के बॉडी ग्रूमिंग के साथ, पहनावे के साथ-साथ आपका पोस्चर भी सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपका पोस्चर को सही करने के लिए टाई, टाई बहुत ज़रूरी है। सिंस आप स्ट्राइप शर्ट पहनने जा रहे हो, तो जो कलर का आपका स्ट्राइप है उसी कलर का आप टाई पहन सकते हो। सो इससे हो जाता है एक सिंपल सा डिसेंट ग्रूमिंग का पहनावा जो आप एक इंटरव्यू में पहन सकते हो। उसके साथ-साथ आपका हेयर, आपका फेस, आपका अगर आप मुस्टैच रखते हैं, दाढ़ी-मूँछ रखते हैं तो उसको काफ़ी ट्रिम कर लें या फिर शेव कर लें। हेयर हेयर को ठीक से आप ऑयल कर लें या फिर आप क्रीम करके उसको सेट कर लें। फेस में एक छोटा-सा थोड़ा-सा ग्लो आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्लो आना, रेडियंस आना एक हेल्थ की साइन है। तो आप फेस में कम से कम एक क्लींजिंग या एक क्रीम लगा के ज़रूर जाइएगा उस दिन और इंटरव्यू के दौरान एडवाइस तो ये करूँगा कि आप बाकी एक्सेसरीज़ कुछ ना रखिए, बस एक घड़ी ही पहने अगर आप एक बॉयज़ हैं तो। गर्ल्स अगर आप लड़की हैं तो वैसे तो इंटरव्यू के दौरान ज़्यादातर कंपनी खुद सेट करते हैं कि उनको किस तरह का पहनावे पे आपको स्क्रीन करना है या फिर कंपनी में कौन-कौन सा पहनावा अलाउड है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अगर आप इंडियन कुछ कंपनीज़ हैं, वहाँ पे साड़ी भी अलाउड है, तो कुछ फॉर्मल साड़ीज़ मिलते हैं, जो आप पॉपुलर लग्ज़री ब्रांड कॉस्मेटिक के जो सेल्स पर्सन होते हैं, आप उनको पहनते हुए देखेंगे, वो फॉर्मल साड़ियाँ होती हैं, तो वो पहन सकते हैं। अगर वेस्टर्न है, तो आपको एक स्कर्ट या ट्राउज़र, थोड़ा-सा अलग फिटिंग होता है लड़कों से, लड़कियों का ट्राउज़र आपको पॉपुलर स्टोर में मिल जाएगा, वो भी एक डार्क शेड का और शर्ट अगर आपको पहनना है तो शर्ट फीमेल्स का फॉर्मल शर्ट थोड़ा-सा अलग होता है, वो आपको एक स्टोर में ज़रूर मिल जाएगा, थोड़ा लाइट शेड का। और दूसरा रहा कलर का, नाउ ये माना जाता है कि अगर आप थोड़े से साँवले हो, आप जितने साँवले होते हुए जाओगे उतना आपका कलर का जो रेंज है, एक लाइटेस्ट शेड से लेके डार्केस्ट शेड का, आप अगर बहुत ही फेयर हो, तो आप पूरा का पूरा कलर का स्पेक्ट्रम का कलर आप यूज़ कर सकते हो, उसी का आप शर्ट पहन सकते हो, भले वो लाइटेस्ट पिंक हो और डार्केस्ट पिंक हो। लेकिन अगर आप साँवले हैं, तो आप उतना ज़्यादा रेंज नहीं यूज़ कर सकते, मिड वाला रेंज आपको लेना पड़ेगा, जो मीडियम पिंक होगा और थोड़ा-सा मीडियम डार्क पिंक होगा, वहाँ तक आप ले सकते हैं। नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे जो ऊर्जा
जब इंटरव्यू में अगर आप थोड़े से डार्क हो और आपका शर्ट थोड़ा-सा ब्राइट है, तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट होने से वो पूरा का पूरा अटेंशन ले लेता है। अगर ठीक ब्राइट होगा तो आपके चेहरे में सही ऊर्जा फेंकेगा। और अगर आप डार्क कलर शर्ट पहनते हो और आपके चेहरे में अब पहले से ही थोड़े से अगर आप सांवले हो तो वो पूरा का पूरा कलर को लाइट को खींच लेगा। इसलिए इस वजह से आपको कलर का जो स्पेक्ट्रम है उस ध्यान में देखना है। वैसे तो कलर आप कोई भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई कलर को अवॉइड करना है, बस उसका रेंज आपका उस हिसाब से होगा। और लड़कियों का अगर वेस्टर्न फॉर्मल्स है तो जो मैंने बताया एक शर्ट, स्कर्ट या फिर एक ट्राउज़र होगा। स्कर्ट पहन रहे हैं तो स्टॉकिंग्स हो सकता है क्योंकि अगर आपके पाँव बहुत अच्छी तरह से टोन्ड है, उनमें कोई ब्लेमिशेस नहीं है, कोई स्कार्स नहीं है, तब तो ठीक है। अगर है ऐसे क्योंकि बचपन में गिरे-विरे होंगे, कहीं पे चोट लगा होगा, तो स्टॉकिंग्स पहन लीजिएगा। बहुत सारे स्किन कलर के स्टॉकिंग्स भी आते हैं या फिर ब्लैक कलर के स्टॉकिंग्स आप पहन सकते हैं, जो आपका जो ट्राउज़र या जो स्कर्ट का आपका कलर है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा अगर आप ग्रे स्कर्ट पहनते हैं तो। और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ ना पहनें, थोड़ा तो एक्सेसरीज़ एक फीमेल को पहनना ही होता है, तो अगर आप कोई पेंडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ही हल्का, बहुत भारी नहीं होना चाहिए और गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। आप घड़ी पहनते हो तो छोटा-सा घड़ी जितना हो सके, ताकि आपके रिस्ट के हिसाब से बैठे, बड़ा घड़ी नहीं पहनिएगा जिससे आपके आप में थोड़ा-सा ग्रेस और सौम्यता एक फीमेल में जो दिखना होता है, वो अगर आप बड़ा घड़ी पहन लेंगे तो वो छीन लेगा वो सौम्यता, उसको आपको थोड़ा-सा और डेयरिंग और थोड़ा-सा मर्दांगी डाल देगा, अगर आप उस हिसाब से देखें तो। और बाकी रहा जो आप एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने हाथ में, कुछ ऑर्नामेंटल रिंग्स पहन सकते हैं और इयररिंग्स की बात करें तो इयररिंग्स देखिए फ्लैशी इयररिंग्स अगर आप पहनेंगे बहुत ज़्यादा झुमके वाले तो वो फॉर्मल नहीं रहेगा क्योंकि वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इयररिंग्स पहनना है स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स को मैं एडवाइस करूँगा कि आप पर्ल पहनें, क्योंकि पर्ल बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं होता और ये बहुत फ्लैशी भी नहीं दिखता। और रहा बात आपका शूज़ का, तो जैसे आपका ड्रेस है उसके हिसाब से होगा। हालाँकि शूज़ जितना हो सके उतना क्लोज़्ड पहनें, लड़के लोग की तरह नहीं, बेलीज़ मिलता है जो आप पहन सकते हैं और अगर आप हील्स पहनते हैं, हील्स पहनना ज़्यादा सही भी रहेगा। एक तो अगर आपका हाइट थोड़ा-सा शॉर्ट है, दूसरा अगर आपका वॉक को सही करना है तो आप हमेशा हील्स पहने रहें और उसके साथ-साथ ये बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप जो शूज़ पहन रहे हैं, वो शूज़ कंफर्टेबल होना चाहिए लेकिन उसका ग्रिप बहुत सही होना चाहिए। आप पीप टोज़ भी पहन सकते हैं अगर आपकी उँगलियाँ और आपका नेल पेंट सही तरह से आपके बैठे हुए हैं तो आप पीप टोज़ भी पहन सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप अवॉइड कीजिएगा, कोई भी ओपन शूज़ अवॉइड कीजिएगा, क्लोज़ शूज़ ही पहनने का आप निर्णय लीजिएगा एक इंटरव्यू के दौरान। अब रहा बात कैसे करें? हाँ, इंटरव्यू के दौरान सबसे पहली बात ये है कि आप बात कैसे करें ये पूरा-पूरा डिपेंड करता है कि आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप ड्रेसअप कैसे करते हैं, ये पूरा का पूरा एक साथ एक पैकेज की तरह दिखना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत ही धीमे किस्म के आप थोड़े से स्लो हो, आप चलते भी स्लो हो, थोड़े से वेट भी ज़्यादा है, अब बात करते समय आप अगर काफ़ी ऊर्जा में बात करेंगे तो थोड़ा-सा अटपटा-सा दिखेगा क्योंकि ये एक पैकेज की तरह नहीं दिखता है। इसलिए बात करने में आप जितना कोशिश ये करें कि आपका जो नेचुरल तरीका है बात करने का, उसी में करें, काफ़ी स्पष्ट रखें, थोड़ा-सा स्लो बात करें अगर आप बहुत जल्दी बात करते हैं तो। क्योंकि हम इंडियन लोग क्या करते हैं कि हमारे बात करने का तरीका थोड़ा-सा रेट ऑफ स्पीच हाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम शब्दों को जल्दी-जल्दी बोलते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि हम हमारे में सिंस हमारा मातृभाषा समझने में हम उसको इतना क्लैरिटी के साथ नहीं देखते, इतना स्पष्टता के साथ नहीं देखते हैं, हम समझ लेते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान आपका हर एक वर्ड, हर एक शब्द जो है, जितना स्पष्ट हो सके उतना अच्छा है। इसलिए धीमे बोलिएगा अगर आप बहुत ही फ़ास्ट बोलते हैं। और लड़के लोग के लिए ये बात गौर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका वॉइस ऐसे ही थोड़ा-सा हेवी होता है, थोड़ा भारी होता है इसलिए स्पष्टता कम आ सकती है अगर आप जल्दी बात करते हैं तो। इसलिए लड़कों लोग का सेंस उनका थोड़ा-सा हेवी होता है तो स्पष्टता को लाने के लिए, क्लैरिटी को लाने के लिए और ज़्यादा ज़ोर देना पड़ेगा इस बात
आपके बात करने के तरीके में। बाकी रहा आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड एक्सप्रेशंस, इतना ना करें। आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो चांसेस है कि आप थोड़ा-सा गलत कर सकते हैं। जितना हो सके आप एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ आप एक इंटरव्यू, आपका पहला इंटरव्यू दीजिएगा। और ग्रीटिंग कैसे करें? ग्रीटिंग में 2 बातें हैं, आपका शब्दों का चुनाव और दूसरा रहा ऊर्जा। ऊर्जा, आप कितनी ऊर्जा से ग्रीटिंग करते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका नेचुरल तरीका क्या है, उसी के हिसाब से। ऑफ़ कोर्स एक टाइम को देखते हुए, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, वो देखते हुए आप सब सही शब्दों को चुनें, सर या मैम एड्रेस करके आप ग्रीटिंग करें। और अपना हैंडशेक आप खुद ना बढ़ाएँ, सिंस आप फर्स्ट टाइमर हैं, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपना हैंडशेक खुद ना बढ़ाएँ। अगर इंटरव्यूअर खुद अपना हाथ आपसे माँगते हैं, तभी आप हैंडशेक माँगे, अदरवाइज़ ना करें। जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाएँगे, तो ये सारा सिचुएशन हैंडल करने के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।